आज के चीफ गेस्ट मिस काजल राजपूत जी हमारे बीच में आए। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। मैं सबसे पहले कमेटी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट पे बुलाया है। उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सिटी वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी और स्पेशली जो हमारे यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनकी इस डेडिकेशन को मैं सल्यूट करना चाहूँगी कि इतने ख़राब मौसम में भी इतने दूर दूर से टीम्स जो हैं वो यहाँ पर आई हैं और वो जज्बा उनको सल्यूट करती हूँ मैं। शायद काफ़ी टीम्स यहाँ पर आई हैं, मैच को स्थगित कर दिया गया है बारिश की वजह से, लेकिन मैं उनको अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूँगी कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप अपनी डेडिकेशन आप दिखाते हो स्पोर्ट्स में तो आपकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो दिखती है। और यहाँ पर तो सामने एग्जांपल हम देख ही सकते हैं कि इतने ख़राब मौसम में भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, खेलने के लिए बैठे हो। काफ़ी चैलेंजेस आपके सामने हैं जो हम देख सकते हैं। आपको ग्राउंड की फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि काफ़ी रोड से भी ज़्यादा दूर आपका इलाका है, आपको आने के लिए भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि कभी भी हमारे लायक, मेरे लायक, कोई भी कुछ हमारे लायक कुछ भी हो, आप हमेशा हमें याद कर सकते हैं, हमेशा आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं, हम आपके संघर्ष में आपके सहयोगी हैं और हमेशा हम आपको अपने साथ खड़े मिलेंगे। कोई भी चीज़ मैटर करती है कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में बड़ी सारी चीज़ें होती है, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ अपने दिमाग में रखनी है या किसी नेता से भी आपको कोई बात करनी है तो हमेशा आप एकता की बात करिए और हमेशा आप अपने इलाके की तरक्की की बात करें। मैं एक आम से घर से निकल के बाहर आई हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, एक स्ट्रगलर हूँ, आम से एक वर्कर हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी जनता के लिए जितना भी मुझसे योगदान या सहयोग मुझसे हो सके अपनी बनी के इलाके के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। आप सबको पता है, इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में थी, अभी मैंने हाल ही में, शायद कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, मैंने भाजपा पार्टी का दामन थामा है। वो इसलिए थामा है क्योंकि जब मैंने कांग्रेस पार्टी में मैं आई थी तो उस वक्त कई हमारे अपने ही लोग थे जो मुझे उस वक्त पार्टी में लेकर गए। उस वक्त शायद मुझे अपनी ग्राउंड की स्थिति पता नहीं थी, ना तो मैं पॉलिटिक्स में इतनी रुचि रखती थी कि मुझे पता हो हमारी बनी की सियासत क्या है और कहाँ को जा रही है। लेकिन मैंने 5 साल ग्राउंड में रहकर हर लोगों से मिलकर जो मैंने चीज़ें पाई तो वो कुछ बिल्कुल विपरीत थी। और जो मैंने अब इतना संघर्ष करने के बाद जो चीज़ें मैंने समझी हैं, जो मैंने समझ पाई हूँ, तो मुझे यही है कि हमारे लोगों को हमेशा छला जाता है अपने फायदे के लिए। वो मेरे लिए पार्टी और मेरे लिए ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ मेरे लिए मैटर नहीं करती। मैं समझती हूँ कि हम जो चुनौतियाँ अपने घर से फेस की हैं, अपने इलाके में फेस की हैं, शायद हमारे इलाके का हर दूसरा व्यक्ति वही चीज़ें फेस कर रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कहीं भी रहूँ अपने लोगों की हमेशा बात रखूँ। यूथ, जो हम मानते हैं कि यूथ जो है भविष्य है हमारे देश का, हमारे इलाके का, लेकिन जब यूथ के साथ खिलवाड़ होता है तो यूथ कई बार ऐसा होता है कि गलत दिशा में भी जाने में वक्त नहीं लगता है। तो मैं आपसे इतनी ही विनती करती हूँ कि आप अपने इलाके की और अपने घर के प्रति थोड़ा सा अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करिए कि हमारे इलाके में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बड़े सारे लोग आते हैं, बड़ी सारी बातें करती हूँ। मैं नहीं कहती आप मुझ पे ही विश्वास करिए या किसी और पर ही विश्वास करिए, आप अपने दिल की सुनिए और आप अपने समाज के प्रति थोड़ा सा जिम्मेदारी जो है वो सबकी बनती है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बनती है। जब आप लोग अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप सभी लोग एक सही रास्ते पर ही निकलेंगे। और एक की आवाज़ उठाने से, दो की आवाज़ उठाने से
बदलाव जो है वो होता भी नहीं है। आज आप सबको पता है कि यूथ आज जिस तरह से जो है नशे की तरफ कई बड़े सारे बच्चे जो हैं हमारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे उनके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे बच्चे, ऐसा नहीं कि उनमें कोई कमी है, बहुत कैलिबर, बहुत पोटेंशियल हमारे बच्चों में है, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, उनके पास सही कहाँ पर अपना वो प्रदर्शन करेंगे, उनके पास एक स्टेज नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये फाइट, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करते हो, या ये चीज मैं कभी ना बोलती हूँ, ना मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ। मेरा यही है कि मुझे अगर आप समझते हो तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अंत में मेरे साथ जितने भी मेरे सहयोगी आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। पार्टी में मेरा नया कदम है, ये मेरी सारी ताकत, मेरी मजबूती है, और आप सब लोग मेरी ताकत हो। तो मैं समझती हूँ कि आप सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद बना रहेगा, तो जरूर हम अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ चंद चीजें कर पाएंगे, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। फिर से आप कमेटी वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। नेटवर्क का आज हम लोग जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि जैसे 75 साल पहले जिया करते थे। हमने बहुत ज़्यादा फाइट की, जितने भी MLAs, DDC मैम और जितने भी लीडर्स रहे, हमने सबसे बात की, लेकिन सभी ने हमें इग्नोर किया। हर फील्ड पे, हर जगह जितनी हमारी अप्रोच थी, चाहे वो SDM सर रहे, पीछे एक्स, सबसे हमने बात की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। जितने भी लीडर्स आए सभी ने हमें लॉलीपॉप दिए। जब इलेक्शंस होती हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम हमें देखने को नहीं मिला। देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। और हम लोग मतलब हमें कोई ज़रूरी काम भी करना हो तो हमें कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हमारा मेन जो इशू है, मेन जो प्रॉब्लम है हमारी, वो है नेटवर्क की। तो हम गुजारिश करेंगे मैम से कि प्लीज़ इस इशू को हाईलाइट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपका साथ देंगे। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह है रोड का, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स और कम से कम 60 से 70 गांव जहां पे वार्ड नंबर और 6 और 7 के रहते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी से भी काफ़ी दूर हैं। तो मैम से हम यही गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ इसके लिए फ़ाइट करें। हम लोग भी आपके साथ हैं 24 के 24 घंटे। तो जितने भी जहाँ पे वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और आज के चीफ गेस्ट मिस काजल राजपूत जी आए हुए थे, उनका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती टाइम निकाला और हम सबके बीच में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जो के चेयरमैन हैं PNDC सिटी के, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा प्रेसिडेंट मिस रेखा ठाकुर जी को शील्ड से सम्मानित करें। उसके बाद कमेटी के मेंबर टोनी जी से गुजारिश करेंगे कि सुरेंद्र जी को शील्ड से सम्मानित करें। इसके बाद अरुण जी शील्ड से सम्मानित करेंगे मिस्टर राजेंद्र कुमार जी, रिटायर्ड फौजी। उसके बाद कमेटी के मेंबर अरुण जी, जिसे गुजारिश है कि मिस्टर हंसराज जी को शील्ड से सम्मानित करें। सिटी पंचायत के लंबरदार जी रविंदर जी मंच पे आए और शादीलाल जी को सम्मानित करें। इसके बाद अरुण जी
से गुजारिश की जाती है कि मिस सोनम ठाकुर जी को शील्ड से सम्मानित करें। देखो ना